बोलते हैं सफलता आपसे 6 चीजें मांगती है। 6 चीजें क्या मांगती है? सबसे पहला पेशेंस, यानी कि धैर्य। धैर्य, लॉट ऑफ पेशेंस, यानी कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए कि भाई हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और हम कामयाबी हमें मिलेगा। धैर्य रखना है। आज जैसे कि क्या है कि आज बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारी चुनौतियां आ रही है आपके सामने। देखिए, परेशानियों को परेशानी नहीं समझना, चुनौती समझना है। चुनौती के बारे में अगर आप सुने होंगे कि चुनौती भी 4 तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुनौती, एक होता है शारीरिक चुनौती, एक होता है मानसिक चुनौती, एक होता है आर्थिक चुनौती। 4 तरह का चुनौती आता है आपकी जिंदगी में। प्राकृतिक चुनौती में तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, धूप, गर्मी, बरसात। आज जो कोरोना महामारी, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है एक तरह से कहा जाए तो। प्राकृतिक चुनौती है, परेशानी नहीं है। परेशानी अगर समझ करके अगर आप रहिएगा तो परेशान हो जाइएगा, लेकिन चुनौती समझ के रहिएगा तो चुनौती से, बोला जाता है ना, चुनौती से लड़ना चाहिए। चुनौती से, आप कोई भी चीज के लिए अगर आप चुनौती ले लेते हैं कि ये मेरे लिए चुनौती है और इसको मैं तो जीत के रहूंगा, तो फिर तो उसके साथ आप जीत जाएंगे। लेकिन उसको अगर परेशानी समझ लीजिएगा तो परेशानी समझ करके फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए परेशानी नहीं समझिए, चुनौती समझिए। प्राकृतिक चुनौती, आज के समय प्राकृतिक चुनौती के साथ साथ शारीरिक चुनौती भी लोगों को होती है। शारीरिक चुनौती में सर्दी, जुकाम, बुखार, इसके अलावा मानिए कि किसी का जो है कुछ हो जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ये सब चीजें शारीरिक चुनौती में आती है। यानी कि शरीर से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, उसको परेशानी नहीं, चुनौती समझना है कि भाई ये चुनौती है, इसको, इसके साथ भी मुझे लड़ना है, इसको भी मुझे हराना है और मुझे ठीक होना है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है तो फिर तो उसके साथ भी आप लड़ लीजिएगा। विश्वास को खोना नहीं चाहिए आपको कभी भी। तो प्राकृतिक चुनौती और शारीरिक चुनौती हो गया। उसके बाद मानसिक चुनौती आते हैं। मानसिक चुनौती यानी कि डिप्रेशन, रिजेक्शन, ये सब चीजें ना मानसिक चुनौती में आती है। लेकिन इन सब चीजों को ना साइड में रख देना चाहिए। जहां आपकी कामयाबी की बात आती है तो इन सब चीजों को साइड में रख देनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों को अगर आप साइड में रख दीजिएगा तभी आप बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकिएगा। अगर इन सब चीजों को अगर ले करके आप सोचिएगा चलेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा। किसी को घर से रिजेक्शन है, किसी के वाइफ के साथ किसी का झगड़ा हो गया है, लफड़ा हो गया है, तो उन सब चीजों के बारे में बार बार सोच रहे हैं। किसी का गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप जो है टेंशन में है अलग ही। तो ऐसे सोचते रहिएगा तो कभी कामयाब नहीं होइएगा। उसको साइड में रखिए, काम के समय काम पे फोकस करिए, कामयाबी आपका कदम चूमेगा। काम पे फोकस करिए, बाकी सब चीज ऑटोमेटिक झक मार के आपके पीछे आ जाएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे तो मैंने बताया कि उसके चौथा आता है आर्थिक चुनौती, यानी कि पैसे को लेकर के आपके पास परेशानी आ सकता है। उस परेशानी को परेशानी समझिएगा तो परेशानी में परेशान हो जाइएगा। लेकिन उसको चुनौती समझिएगा तो चुनौती समझ करके उसके ऊपर आप एक्शन करिएगा तो आपको पैसा आना आपके पास शुरू हो जाएगा। यानी कि आर्थिक परेशानी या फिर आर्थिक चुनौती अगर कहा जाए कि पैसे के लिए आपके पास आज दिक्कत हो सकता है, आपके जेब में पैसा नहीं होगा, आपके पास पैसे की जो है किल्लत होगा, बहुत सारी आज परेशानियां होगी। लेकिन उस परेशानी को परेशानी समझ के रहेंगे तो परेशान होंगे। लेकिन उसके लिए अगर रास्ता ढूंढेंगे कि भाई आज इस महीने मेरा 10,000 रुपये का इंसेंटिव बनना चाहिए, तो 10,000 रुपये का इंसेंटिव कैसे बनेगा, मेरे जेब में 10,000 का इंसेंटिव कैसे आएगा? तो मैं 6 डायरेक्ट को अगर मैं इस महीने कर लेता हूँ और 6 डायरेक्ट से 600 पीवी करवा देता हूँ तो मेरा 10,000 का इंसेंटिव बन जाएगा। तो जो आर्थिक चुनौती है उसको उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसके लिए रास्ता है, तो उसके लिए हमें सोचना है। तो पैसेंस रखे, धैर्य रखे। चुनौती आ रही है, उस चुनौती से आपको लड़ना है और चुनौती से लड़िएगा तभी बड़ी कामयाबी को आप तभी आप बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। उसके बाद दूसरा चीज है सफलता के लिए आपको लगातार मेहनत करना है। लगातार मेहनत करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं उसके बाद रुक जाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं उसके बाद रुक जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग एक दो लोगों को अप्रोच करने के बाद क्या होता है कि जब रिजेक्शन मिल जाता है तो वो तुरंत अपना डाउन हो जाते हैं। डाउन नहीं रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को अप रखिए, अपने सपनों को अपने आंखों के सामने रखिए। उससे देखिए कि भाई आपका सपना बड़ा है कि आपका रिजेक्शन बड़ा है। सपना अगर आप
उस सपना अगर आपका बड़ा है ना, तो रिजेक्शन उस सपने के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप अपने कार में घूमिएगा, जिस दिन आपके पास अपना बंगलो होगा, उस दिन आप देखिएगा भाई छोटा मोटा जो रिजेक्शन आया था ना, वो रिजेक्शन तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए। तो इसीलिए आपको लगातार मेहनत करने का जरूरत है। ये नहीं कि भाई कुछ टाइम मेहनत किए तो कुछ टाइम डाउन रहे हैं, कुछ टाइम मेहनत किए कुछ टाइम काम किए नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सप्ताह में 4 दिन काम कर रहे हैं और 3 दिन काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो कामयाबी थोड़ी मिलेगा। इस ऐसा करेंगे तो बड़ी कामयाबी थोड़ी मिलेगा। आज समय है मेहनत करने का। आज आपको पूरे लगन के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे एक्शन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आज काम करिएगा तभी आगे जाकर के बड़ी कामयाबी आपको मिलेगा। तीसरे नंबर में जो चीज है कि बड़ी कामयाबी के लिए आपको त्याग करना जरूरी है। अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग में आज के समय में बहुत सारी चीजें आती है, शादी ब्याह, पार्टी, फंक्शन, पर्व त्योहार, ये सब चीजें ना लाइफ में आते रहेगी। लेकिन अगर इन सब चीजों में ही फंस के रहिएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगा। अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इन सब चीजों को कुछ समय के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों को कुछ समय के लिए त्याग कर लेंगे तो फिर कामयाबी आपका कदम चूमेगा दोस्तों। उसके अलावा संघर्ष, संघर्ष करते रहना पड़ेगा। चौथे नंबर में जो चीज है उसके लिए है संघर्ष, कि संघर्ष आपको करते रहना है। क्योंकि अगर आप कामयाबी के रास्ते चल रहे हैं तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा, लोगों से लड़ते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे पीठ पीठ पे ना छुरा भोंकने वाले, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। डंडा लेके खड़ा है, पैर में रस्सी बांध के खींचने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन उससे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उससे आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगा। और 5वें नंबर में आती है कि जुनून। आपके अंदर का जो जुनून है उसे कभी कम नहीं होने दें। हम अपने अंदर हमेशा जोश, जुनून, ऊर्जा, मोटिवेशन बना करके रखें। जोश, जुनून, ऊर्जा, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो ट्रेनिंग से आएगा, मीटिंग से आएगा। जब आप लगातार ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपके अंदर जोश, जुनून, ऊर्जा, मोटिवेशन हमेशा बना हुआ रहेगा। तो अपने अंदर का जुनून बना करके रखें कि भाई मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छी जिंदगी देना, बनाना है, मुझे भी अपने सपनों को पूरा करना है। तो जुनून होना बहुत जरूरी है आपके अंदर, काम करने का जुनून होना चाहिए आपके अंदर। और छठे नंबर में विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर में आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए खुद पर कि भाई मुझे कामयाबी चाहिए तो मुझे विश्वास होना बहुत जरूरी है। अपने आप पे विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। आत्मविश्वास हो चाहे विश्वास हो, ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ भाई मैं कामयाब बन सकता हूँ, मैं बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता हूँ, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो अपने अंदर विश्वास रखें, अपने खुद पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें कि बड़ी कामयाबी मैं जरूर हासिल करूंगा। तो ये 6 बातें आप फॉलो करिए, पूरे जोश और जुनून के साथ काम करिए। और वो कहावत याद है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जब मंजिल मिलेगी ना तो मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। इसीलिए मेहनत करें, पूरे जोश और जुनून के साथ काम करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी दोस्तों। चलिए, बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।